this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स और आज हम लोग सीखेंगे एक तो नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 11 सिमेट्री एंड टुडेज पार्ट इज व्हाट पार्ट 1 द इंट्रोडक्शन पार्ट. So nicely understand the concept. This chapter is the easiest chapter, but in the exam you will not get questions carrying high marks or more marks. It will be coming for objectives or 1 mark or 2 marks. Okay, but this chapter is very interesting and you can score the marks. So in this chapter, symmetry, try to understand the concept. What is this symmetry? What do we mean by symmetry? वो हम लोग सीखेंगे. तो सिमेट्री के लिए मैंने लिखा है क्या, मेनी ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी डिवाइडेड और फोल्डेड इनटू एग्जैक्टली सिमिलर हाफ्स. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट सिमेट्री. हम लोग का जिंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और वो सब ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं. ठीक है, वी कैन डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और वी कैन से वी कैन डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स एंड दैट इज ओनली नोन एज व्हाट सिमेट्री. सो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड इज फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली सिमिलर हाफ्स. सो दो हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं और दो हिस्सा क्या है, पूरा आइडेंटिकल होगा. ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेट्री. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स और शेप्स हुज वन हाफ इज एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज एज द अदर हाफ आर नोन एज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और सिमेट्रिकल शेप्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और सिमेट्रिकल शेप्स? ना, व्हेन any object, when we divide it into 2 parts, they will be same in shape as well as they will be same in the size also with the other half. मतलब अगर और अच्छा से जानेंगे और अच्छा से सीखेंगे, मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है, तो देखो ये है पान पत्ता. ठीक है, और वी कैन से हर्ट ऑल्सो. ओके, सो ये पान पत्ता को मैं अगर इधर से फोल्ड करूंगा, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल फोल्ड. ओके, सो इधर से अगर मैं ऐसा करके फोल्ड करूंगा तो ये देखो ऐसा करके फोल्ड कर दिया तो पान पत्ता 2 हिस्सों में बट गया है. ये एक तो हिस्सा, एक तो ये हिस्सा. ठीक है, तो और ये दो हिस्सा सेम है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है. ठीक है, सपोज ये मैंने एप्पल ड्रॉ किया है, उतना अच्छा नहीं है डायग्राम, मगर ये एप्पल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा, सपोज हॉरिजॉन्टल कट मतलब ऐसा, तो वो तो सेम नहीं होगा. इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन दोनों ही अलग है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वर्टिकल कट, मैं ऐसा करके काटूंगा. ठीक है, तो ऐसा करके काटने से देखो तो ये 2 हिस्सों में बट गया है और ये दोनों हिस्से ही सेम है, सेम इन शेप ऑल्सो, same in size also. Okay, that means they are similar. Okay, both the halves are similar to each other and that is only known as symmetrical objects or symmetrical shapes. ये बटरफ्लाई लिया है और एक तो फ्लाई लिया है, कोई भी फ्लाई. ठीक है, इसको भी अगर मैं ऐसा करके इसको 2 हिस्सों में करूंगा तो ऐसा आ जाएगा. तो इसी को ही बोलते हैं symmetrical objects or symmetrical shapes. Now students of class 7, we will understand more about this symmetry. ये symmetry, who is to use? Who are going to use these things? They are used by architects, they are used by designers of jewelry or clothing, artists and many others use the idea of symmetry in their profession. ये symmetry many people uses, okay, in their own profession. So which type of professions we will talk about? Architects. Okay, जब भी कोई बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है, तो वो लोग यूज करता है बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स. ओके, दे यूज दिस
concept of symmetry in their work. Okay. The next one is the designers of jewelry, those who make ornaments, jewelry ornaments. ठीक है, जैसा हो गया अंगूठी, उसके बाद नेकलेस हो गया, हार हो गया, कान की बाली हो गया, तो वो लोग यूज करता है. ठीक है, अच्छा से देखने से वो डिजाइन, वो लोग डिजाइन के लिए वो लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री दे इज टू यूज. ओके. देन क्लोथिंग, जो लोग टेलर्स है, हम लोग जब हम लोग का शर्ट पैंट सिलाई करते हैं, सपोज पैंट पकड़ लो, फुल पैंट जब सिलाई करते हैं तो फुल पैंट का दो हिस्सा होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड. सो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल होना चाहिए. ठीक है, और उसी को ही बोलते हैं सिमेट्री. देखो उधर में वो लोग टेलर्स लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है. ठीक है, जब हम लोग पैंट पहनते हैं लेफ्ट लेग और राइट लेग, सो दोनों ही सिमेट्री है. जहां पे जिप है वहां से एक तो लाइन खींच दो तो देखना कि व्हाट क्या हो जाएगा, वो सिमेट्री हो जाएगा. सपोज ये है हम लोग का पैंट, सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, इधर रफ स्केच मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उतना भी बढ़िया डायग्राम नहीं है. ठीक है, तो मैं ऐसा करके ड्रॉ किया. ठीक है, तो यहां से अगर मैं ये एक तो लाइन ड्रॉ कर दूंगा, काट दूंगा, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बोथ आर सेम इन साइज and same in shape. Okay, so they are identical, they are similar to each other, so then only we will say these are what? Symmetrical objects. Okay, now see here, nature has gifted many living and non-living symmetrical objects to us. हम लोग नेचर में भी कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद नेचर से ही हम लोग को मिलेगा बहुत सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी. मतलब लिविंग थिंग्स भी मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलेगा. जो लोग क्या है, दे आर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. सपोज हम लोग और एक तो डायग्राम लेते हैं, ये वाला डायग्राम. यहां से अगर मैं कट लगा दूंगा एक तो, ठीक है, कट कैसा लगाया, वर्टिकल कट. ठीक है, मतलब स्टैंडिंग लाइन कट लगाया, तो देखो दोनों आइडेंटिकल हो गया. और इधर में देखो ये एक तो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं वर्टिकल कट लगाऊंगा तो इज इट सेम, बोथ आर नॉट सेम. ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होगा. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ नहीं होगा. ठीक है, जैसा कि नेचर में हम लोग को पान का पत्ता दिया है, तो पान का पत्ता हम लोग जब काटेंगे दो हिस्सों में, दो हिस्से इक्वल होगा. ठीक है, सेब को जब हम लोग काटेंगे वर्टिकल कट लगाएंगे, ये क्या है, वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट, थोड़ा बाद में हम लोग सीखेंगे उसको. तो ये दोनों हिस्सा में बट गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल. एप्पल को बोलेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब भी सिमेट्रिकल. यहां से कट करेंगे, अगर हम लोग यहां से कट करेंगे तब ये नहीं होगा. ठीक है, समझ लेना. ठीक है, तो ये सब है एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तुम लोग का बुक में भी है. तो मैंने सिखाया अभी, आर्किटेक्ट्स लोग यूज करता है कहाँ पे. सपोज तुम लोग अगर ताजमहल का फोटो देखोगे तो ताजमहल में भी पूरा मिडिल से अगर तुम लोग एक तो लाइन कट करोगे तो दो हिस्सों में बट जा रहा है, तो दो हिस्से एकदम आइडेंटिकल है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई वॉज टेलिंग यू दैट all objects are not symmetric objects, okay, or symmetrical objects. So objects or shapes which cannot be divided into two identical shapes, okay, are said to be asymmetric. मतलब जो object we cannot divide it into two equal parts, two same parts, two identical parts, two similar parts, they are called what? Asymmetric. जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, ये दोनों हिस्सों में बांटा है मगर दोनों हिस्सा सेम नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक है. ये क्या है, एसिमेट्रिक. ओके, एसिमेट्रिक है. ठीक है, और भी बहुत सारे होता है जो एसिमेट्रिक है, तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे. सपोज एक तो लेते हैं और एक तो डायग्राम लेते हैं इधर में. सपोज एक तो डायग्राम लिया, ऐसा करके ऐसा और इसको ऐसा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तो क्वेश्चन मार्क जैसा है. ठीक है, तो इसको हम लोग अगर कट लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कट नहीं तो वर्टिकल कट. सपोज ये मैंने हॉरिजॉन्टल कट लगाया,
तो देखो दोनों हिस्सा सेम नहीं है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक। ओके, एसिमेट्रिक, ठीक है। और जो कट लगाने से दोनों इक्वल पार्ट हो जाता है वो क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सिमेट्रिक, अभी थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि एसिमेट्रिक क्या है और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। जो जिसको हम लोग कट करेंगे और दो ठो हिस्सा जब हो जाएगा, दोनों हिस्सा अगर सेम सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब सेम इन शेप एंड equal in area, equal in shape also as well as equal in area, or we can say same in shape and same in size. Okay, so वही होगा क्या, वही होगा symmetrical objects, ठीक है। means when we give a card, if this one and this one are same in area also, same in size also, same in shape also, that means identical. Okay, तो उसी को ही बोलते हैं symmetrical objects, और जो नहीं होगा उसको बोलते हैं asymmetric or asymmetrical objects, ठीक है। Now students of class 7, whatever we understood about the symmetrical objects or asymmetrical objects, based on that we will start solving our exercise. So first exercise 11.1. So what it is telling, question number 1, which of the following figures are symmetrical? इधर में चार तो फिगर है A, B, C, D। इन चारों में कौन सा फिगर सिमेट्रिकल है वही तुमको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये आंसर लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, ये है पहला एक तो सर्कल, तो ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। चलो इसके ऊपर एक तो कट लगा देते हैं ऐसा करके। तो देखो अगर मैं एक तो कट लगाऊंगा तो ये हो गया, दो ठो हिस्सा एकदम सेम सेम है, तो ए होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा क्या, ए। ओके, ए ऑप्शन आएगा। आंसर नंबर बी देखो, अगर हम लोग एक तो कट लगाएंगे, ऐसा लगाने से भी और ऐसा लगाने से भी, कोई भी तुम कट लगा सकते हो। हाँ, स्टैंडिंग लाइन कट, नहीं तो स्लीपिंग लाइन, मतलब वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा कट लगाएंगे तो ये दोनों सेम पिक्चर आइडेंटिकल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, नंबर बी नहीं होगा। सो नंबर सी अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इसको अगर कट लगाएंगे, सपोज वर्टिकल कट लगाते हैं, तो ये भी सेम नहीं है, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा। अभी दूसरा नंबर डी क्या है, इधर में सपोज वी इधर से कट लगाते हैं, ठीक है। तो कट थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, हाँ ऐसा। तो देखो ये आइडेंटिकल है, ठीक है। दोनों when we make a cut both are same only, same in shape, same in size और identical, तो ये होगा। तो कौन सा आया, नंबर ए और नंबर डी। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए एंड डी। ओके, ए एंड डी। सो ये हो गया आंसर हम लोग का। तो अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होगा तुम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, वेरी वेरी इजी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो ए और डी है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड बी और सी है एसिमेट्रिक। ओके, इधर में एसिमेट्रिक दे हैव नॉट आस्क्ड, बट स्टिल देन दीज आर एसिमेट्रिक। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी सम मोर डायग्राम्स, ओके, मोर फिगर्स। तो ये एक तो फिगर है, ये एक तो फिगर है, ये एक तो फिगर, ये एक तो फिगर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। नाउ व्हाट आई रोट, all the above figures is divided into two identical parts. So how it is divided into two identical parts? मतलब हम लोग कट लगाएंगे, अगर इधर में कट लगाएंगे, सपोज यहां से कट लगाते हैं, ठीक है। एकदम इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये देखो दो ठो आइडेंटिकल पार्ट हो गया। ये कैसा दिखने में है, टी जैसा, तो इसको भी एक ठो कट लगाएंगे, यहां से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हो गया। डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं है मगर उतना खराब भी नहीं है। तो डायग्राम कैसा है, फिगर कैसा है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अच्छा होने से अच्छा बोलना, खराब होने से खराब ही बोलना, ठीक है। ये डायग्राम सर आपका डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ओके। सो नेक्स्ट वन, इसको कैसे करेंगे हम लोग। अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि
स्टैंडिंग लाइन कट, नहीं तो स्लीपिंग लाइन कट बोलते हैं, ठीक है, मतलब वर्टिकल कट नहीं तो हॉरिजॉन्टल कट। अभी टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, सो मतलब स्लांटिंग भी हो सकता है। हम लोग इसको कट लगाएंगे ऐसा करके, देखो आ गया, ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सीधा आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एक तो कट। देखो ये दोनों पार्ट्स आर आइडेंटिकल। अभी ये कैसे लुक रहा है, हाउ इट लुक्स लाइक डब्ल्यू, ओके, उल्टा एम। सो इधर में भी हम लोग कट लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके, तो देखो ये हो गया। और ये तो सर्किल अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, ये तो वेरी इजी है, वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू व्हेन वी फोल्ड दिस फिगर्स, अगर ये यहां से जो ब्लू लाइन दिया है, कट दिया है, वहां से अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे एक तो पेपर में और पेपर को फोल्ड कर देंगे, तो जैसे ही फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 ऑफ द फिगर वुड फिट एग्जैक्टली द अदर हाफ। ये वाला हाफ पोर्शन विल फिट विद द अदर हाफ, ओके, फिट एग्जैक्टली मतलब कवर्ड एग्जैक्टली, ओके। द डॉटेड लाइंस, यही डॉटेड लाइंस जो सब अभी अभी किया है मैंने, डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। अभी हम लोग को समझ में आ रहा है क्या, लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली ये डॉटेड लाइन क्या है, जब हम लोग इसको कट कर रहे हैं, ये कट हम लोग डॉट 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 लाइंस दे रहे हैं, तो ये डॉट 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 लाइंस को क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ सिमेट्री। और चैप्टर का नाम क्या है, सिमेट्री, तो इसलिए ये डॉट डॉट लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इधर में लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक ठो लाइन ऑफ सिमेट्री, और जैसे ही एक ठो कट लगाया क्या हो गया, दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बट गया है। इधर में जैसे ही कट लगाया दो हिस्सों में बट गया है, इधर में जैसे ही कट लगाया दो हिस्सों में, इधर में थोड़ा टेढ़ा कट लगाया, ठीक है, मतलब टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। और ये W को भी जैसे ही कट लगाया तो क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ये सर्कल को भी जब कट लगाया दो हिस्सों में बट गया है। So now students of class 7, those who are still watching the video, I think it is becoming interesting, okay? तो हम लोग और सीखते हैं about symmetry। तो क्या लिखा है, a figure may have more than one line of symmetry। एक तो फिगर में एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और such figures are said to have what, multiple lines of symmetry। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और ये जो है द लाइन ऑफ सिमेट्री, हम लोग अभी अभी सीखा है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश सीखा है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का और एक तो नाम है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आता है, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट टाइम यू टू अंडरस्टैंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस तुम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा है कि सपोज दिस इज द अर्थ, ओके, एंड अर्थ इज रोटेटिंग इन इट्स ओन एक्सिस। उसका एक तो एक्सिस है ऐसा करके, ठीक है, और वो रोटेट हो रहा है ऐसा करके, ठीक है, तो इट इज रोटेटिंग, क्लियर नो। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस। सो फ्रॉम देयर ओनली वी केम टू नो दैट द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इधर में क्या है, एक तो डायग्राम, एक तो फिगर में एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। सपोज इधर में नहीं हो सकता, इधर में भी नहीं हो सकता, इधर में भी नहीं हो सकता। हर एक डायग्राम में it is not mandatory that it will have more than one line of symmetry. In some figures it may have, like इधर में सपोज ये सर्कल ले लेते हैं, तो सर्कल में ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने किया है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूं। तो देखो दो ठो आ गया, ठीक है, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है, तीन ठो आ गया। तो सर्कल के बारे में बाद में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक से ज्यादा है वही समझ लेते हैं, एक से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने और एक तो डायग्राम इंक्लूड किया है। सपोज ये है क्या,
स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग पहले वर्टिकल कट लगाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल कट के लिए सपोज ये वाला वर्टिकल कट मैंने लगाया है। ठीक है, अभी थोड़ा डार्क कर देते हैं सो दैट यू कैन सी। ठीक है, तो ये वर्टिकल कट लगा दिया। अभी एक तो हॉरिजॉन्टल कट भी लगा सकते हैं, उसके पहले मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके कट लगाएंगे। ठीक है, तो दो ठो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया। अभी उसके बाद हम लोग यहां से भी कट लगा सकते हैं डायगोनली। ठीक है, तो यह आ गया। ठीक है, और हम लोग यहां से भी कट लगा सकते हैं। तो देखो मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। कोई कोई ऑब्जेक्ट में, फिगर्स में मल्टीपल, एक से ज्यादा भी हो सकता है और कोई कोई में सिर्फ एक ठो ही हो सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग सोचोगे नहीं इधर में भी और एक ठो होगा, तो इसको ये डायग्राम और एक बार करने से कैसा होगा। अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसा किया, उसके बाद ऐसा किया, तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा किया। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा, ठीक है, ऐसा करके, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बोथ आर नॉट सेम, अलग अलग है, तो ये तो नहीं होगा, दिस विल बी नॉट। ओके, इधर में हॉरिजॉन्टल कट लगाने से इट विल बी नॉट आइडेंटिकल। क्लियर, ओनली वी कैन पुट हियर वन व्हाट, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन, क्लियर, कट, देन इट विल बी टू इक्वल। क्लियर or no? So I hope you have understood the figure which is having more than, okay, one line, okay, more than one line of symmetry, that is only known as what, the multiple lines of symmetry। और line of symmetry का और एक ठो नाम क्या है, axis of symmetry, very very important। Now class 7 students, we will again continue with exercise 11.1 question number 2। फिर हम लोगों ने कुछ सीखा है लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो लेट अस सी द क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन, अगेन एस इज देयर, मतलब एक ठो लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं तो एक से ज्यादा, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स। तो इधर में शेप्स दिया है ए बी सी डी, इधर में तुमको क्या ड्रॉ करना है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो कैसे करके ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये एम है, इसको अगर वर्टिकल और नहीं तो हॉरिजॉन्टल कट लगाने से सेम नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, वर्टिकल कट लगाएंगे यहां से। तो यहां से वर्टिकल कट लगाने से क्या हो जाएगा, मैंने एक तो स्केल का यूज किया है। ठीक है, तुम लोग भी स्केल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें सिर्फ एक ही होगा। और उसके बाद क्या है, ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम को भी मैं पहले वर्टिकल करूंगा। ठीक है, तो स्केल ले लेना तुम लोग, तो ठीक है, तो क्या होगा, अच्छा से तुम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकोगे। ठीक है, तो ये हो गया एक ठो। और फिर हम लोग यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केल को अच्छा से पकड़ना और उसके बाद ये कट लगाना। तो इसमें एक से ज्यादा हो रहा है, मतलब मल्टीपल, ओके, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दो ठो हो गया। और हम लोग यहां से भी कट कर सकते हैं, इस साइड से भी। ठीक है, तो इधर में और एक ठो आ गया। ठीक है, तो इधर में तीन ठो आ गया। ठीक है, अभी देखो नंबर सी, एच लिखा है, इधर में क्या कर सकते हैं, इधर में पहले तो हम लोग एक तो वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन जैसा। ठीक है, और ये देखो दोनों हिस्सों में बट गया है। ठीक है, और इधर में थोड़ा अभी और अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग स्लीपिंग लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे भी और एक ठो कट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसमें दो ठो आ गया। ठीक है, अभी नंबर डी, ये डायग्राम में ये स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, और इधर में दो ठो लड्डू जैसा है, सर्कल जैसा। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल करने से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और दो ठो हिस्से में बट गया है। ठीक है, एंड बोथ आर आइडेंटिकल, सिमिलर। ओके, इधर में दो ठो लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर में एक ठो लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर में तीन ठो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इधर में एक ठो लाइन ऑफ सिमेट्री।
So I hope question number 2 now you are understanding nicely and you're enjoying, okay, in solving the sum. Now we will come to question number 3. So let us see what they are telling, class 7 students. So see nicely, how many lines of symmetry does the following figures have? तो तुम लोगों का बुक में क्वेश्चन है स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सर्कल, रेगुलर हेप्टागन, लेटर एस, स्क्वायर, ठीक है। और मैंने क्या किया, इधर मैं पहले से ही ड्राइंग कर लिया, नहीं तो ड्राइंग करने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए पहले से ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग स्केलिंग में कितना ठो लाइन ऑफ सिमेट्री और नहीं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा। तो स्केलिंग ट्राइंगल मतलब क्या है, जिसका ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स अनइक्वल साइड्स, ऑल द 3 साइड्स। सो यहां पे अगर मैं एक तो वर्टिकल कट लगाऊंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा तब भी सेम नहीं है, अगर स्लांटिंग करके ऐसा टेढ़ा करके लगाऊंगा तब भी सेम नहीं है। तो स्केलिंग ट्राइंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे नन, ओके, देयर इज नो, और यू कैन राइट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल, नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसका दो ठो साइड इक्वल है। सो देखो इसका दो ठो साइड इक्वल है, तो इसमें हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे लगाएंगे, हम लोग एक ठो वर्टिकल, ओके, मतलब स्टैंडिंग लाइन ऐसा करके करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी, तो ये आ गया, तो ये दो ठो आइडेंटिकल, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज कमिंग सर्कल। तो सर्कल में कितना ठो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, तो सर्कल में देखो अच्छे से, अभी अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले सर्कल का किया था, तो स्टैंडिंग लाइन करके एक ठो कट लगा सकते हैं, एक ठो हो गया। फिर स्लीपिंग लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्लांटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा करके भी कर सकते हैं, फिर हम लोग ऐसा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, मेरा बॉडी तो नहीं आ रहा है सामने में, सो ऐसा करके भी कर सकते हैं, फिर हम लोग ऐसा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अ सर्कल वी कैन डू, here see we have done so many, so more we can do from here also one more, okay, we can do from here also one more। तो ऐसा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो सर्कल में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, मतलब we can do as many as uncountable, okay, which we cannot count, uncountable lines of symmetry। कहां पे होता है, सर्कल में। अभी हम लोग आते हैं रेगुलर हेप्टागन। तो रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन मतलब क्या है, जिसका 7 साइड्स है। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और रेगुलर मतलब उसका ऑल द 7 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें कितना ठो आएगा तुम्हारा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तो स्टैंडिंग लाइन का करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट से, ठीक है, एक ठो करेंगे, दो ठो हो गया। उसके बाद हम लोग ये पॉइंट से करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऐसा, अभी तुम लोग को दिखाई देगा, 3 ठो हो गया। फिर उसके बाद ये पॉइंट से करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 4 ठो आ गया। फिर हम लोग ये पॉइंट से करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 5 ठो। फिर हम लोग ये पॉइंट से करेंगे, एक एक करके पॉइंट लेते जाएंगे, ठीक है, मतलब कॉर्नर से। फिर हम लोग ये पॉइंट से करेंगे, पॉइंट मतलब कोना से, ठीक है, एक एक कोना से। पहले हम लोग ये कोना से, फिर ये कोना से, फिर ये कोना से, फिर ये कोन,
फिर ये कोना, ये कोना, ये कोना, उसका वर्टिस से वर्टेक्स से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कितना तो है, अभी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करके काउंट करने से। तो ये वाला है क्या, L1, ठीक है, ये वाला है L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4, फिर L5, फिर L6, फिर L7, ठीक है। मतलब ये एक ठो लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो। अभी ये वाला नहीं लेंगे, क्यों, ये वाला तो यही है, L1 ही है। ये वाला नहीं लेंगे, ये तो क्या है, L2 है। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यही L3 है, ठीक है। तो हेप्टागन में कितना तो होता है, 7। क्लियर। अभी लेटर S, E, लेटर S में क्या है, क्या मैं इसको कर सकता हूं ऐसा करके, दोनों तरफ सेम होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो लेटर S में क्या होता है, मैं वर्टिकल कट अगर लगाऊंगा, ओके, सपोज वर्टिकल कट ऐसा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल कट ऐसा, तो वो भी सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्वल आइडेंटिकल नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा, नन, ओके। दैट मीन्स देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, ओके, ताजा सीखा है। तो वर्टिकल कट लगाएंगे एक ठो। जब कट लगाओगे, पहले एक ठो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने एक ठो सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से वो कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा, ठीक है, ऐसा करके हॉरिजॉन्टल कट। तो ये सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर दिस डायग्राम, ये डायग्राम का सेंटर पॉइंट, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट तुम लोग पहले से डॉट बना लेना, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग करना। तो उसमें क्या होगा, तुम लोग को आसानी, इजी हो जाएगा, क्योंकि मेन है तुमको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ये लाइन को तुमको खुद से हाथ से तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऐसा, ठीक है, और इधर में हो गया ये वाला, तो ऐसा करके। अभी काउंटिंग कैसे करोगे, हम लोग, मैंने तुमको बोल दिया है, इसको लिखो L1, L2, L3, L4। देखो L1 यहां से इतना, L2 यहां से इतना, L3 यहां से इतना, L4 यहां से इतना। तो कितना आ गया, स्क्वायर का कितना है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो इधर में I think you have understood. Scaling does not have anything. Isosceles only one. Circle infinite. ठीक है. Regular heptagon 7. Letter S does not have. Square has 4. Now one more extra tips I want to give you. Okay, those who are till now you are watching. Okay, what is that extra tip? That regular heptagon. Heptagon मतलब 7 side. So 7 होगा. उसके बाद 8 साइड होने से रेगुलर ऑक्टागन, ओके, तो उसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर 6 होगा तो रेगुलर हेक्सागन, तो उसमें कितना है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहां पे हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है। तुम लोग अगर जानते हो कि हेप्टागन मतलब कितना साइड्स है ना, 7 साइड्स, हेप्टागन तो 7 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल से एक्सरसाइज 11.1 तुम लोगों ने यू हैव अंडरस्टूड नाइसली नाउ, ओके। वी विल डू मोर, ओके, अबाउट द सिमेट्री, वी विल अंडरस्टैंड मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स, एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन डायग्राम्स ओनली। तो डायग्राम यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ इट, एंड आई हैव टॉट यू हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। हाउ टू ड्रॉ इट, लेट मी टेल यू। इफ आई एम टेकिंग अ स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर ड्रॉ करूंगा। तो स्क्वायर जब ड्रॉ करूंगा, पहले क्या, तुम स्केल से भी कर सकते हो, पहले एक तो स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, और देख लो ये दोनों साइड सेम है या नहीं, थोड़ा कम है। उसके बाद ऐसा करके ड्रॉ कर लो, और उसके बाद ऐसा करके ड्रॉ कर लो। देखो पूरा ऑलमोस्ट इट केम, ऑलमोस्ट इट इज सेम। नाउ इसका सेंटर पॉइंट कर लो, ठीक है। जैसे तुमने सेंटर पॉइंट कर लिया, अभी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने में तुमको आसानी हो जाएगी। ये एक ठो हो गया, और उसके बाद ये एक ठो हो गया, उसके बाद ये वाला कोना से आएगा, और उसके बाद ये वाला कोना से जाएगा। तो ऐसा करके तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। दीज आर द टिप्स हाउ टू ड्रॉ फ्री हैंड, ओके, सो यू शुड नो।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।